हेलो बच्चे। बेटा आज हम बात करेंगे डे 4 की और डे 4 में हम चैप्टर करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन क्वेश्चंस को देखिए बच्चे। इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे तो आपका चैप्टर अच्छा हो जाएगा और ये चैप्टर हमारा क्लास 12th के अंदर प्रोबेबिलिटी के में काम आएगा। उसको बड़े ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे इसमें आपके पास क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। डिजिट्स आपके पास क्या क्या है बच्चे? डिजिट्स आपके पास पास है बेटा, आपके पास है 1 2 3 4 और 5। और फर्स्ट केस में उसने बोला कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं बच्चे? 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहाँ कोई 5 डिजिट्स आ जाएंगे, इसमें कोई 4, इसमें कोई 3। तो बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी कितनी हो गई बच्चे? नंबर ऑफ डिजिट्स 5 इंटू 4 इंटू 3 बेटा कितनी हो गई? 60 आपका आंसर आ गया बच्चे। रिपीटेशन नॉट अलाउड मैंने लिया है अभी, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड पार्ट हमने कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला रिपीटेशन अलाउड है, फर्स्ट पार्ट में बोलते मैंने रिपीटेशन नॉट अलाउड ले लिया। तो 5 इंटू 5 यहाँ रिपीटेशन अलाउड बच्चे मैंने ले लिया। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास कितनी हो जाएंगी बच्चे? 5 इंटू 5 तो टोटल आंसर कितना हो गया बेटा? 125। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे बच्चे हम। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। डिजिट्स कितनी है? 1 to 9 है बच्चे आपके पास डिजिट्स। मतलब टोटल डिजिट्स आपके पास 9 डिजिट्स हो गई। 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो आपने 4 बॉक्सेस बनाए बेटा। यहाँ पर कोई 9 डिजिट्स आ सकती है, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास कितनी आ गई बच्चे? 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 बच्चे। 9 8 जा 72 इंटू में 42। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 72 इंटू 42 आप करेंगे बेटा कितना बेटा? 4203। टोटल आ गया बेटा आंसर 3024। ये आपकी टोटल डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब हम चलेंगे। Find the number of different 8 letter arrangement that can be made from the letters of the word daughter। वर्ड क्या है बच्चे आपके पास? डॉटर। अब डॉटर जो ये वर्ड है, डॉटर ये वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज करके और कितने 8 लेटर अरेंजमेंट। अब ये पहले काउंट काउंट कर लो, टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सारे के सारे लेटर्स यूज हो रहे हैं। ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, तो इसमें से पहले वोवल निकाल लीजिए। ए यू ई, ये आपने वोवल निकाल लिए बच्चे। इन ऑल वोवल्स अगर टुगेदर उसने बोला तो सारे वोवल्स को हमने एक बॉक्स में डाल दिया। अब क्या बचा? डी जी एच टी आर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें ऑल वोवल्स अकर टुगेदर तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि ए यू में भी क्या लग जाएगा? अरेंजमेंट। फैक्टोरियल 3 कितना होता है बेटा? 720। और फैक्टोरियल 3 कितना होता है बेटा? 6। तो यहाँ पे कर दो 0। 6 2 जा 12 1, 6 7 जा 42 और 43। तो आंसर आ गया 4320 बच्चे। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड का हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे बच्चे। ने बोला है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, है ना। तो हम क्या करेंगे? सारे लेटर टोटल अरेंजमेंट में से ऑल वोवल अकर टुगेदर क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल कितने बनेंगे बच्चे? फैक्टोरियल 8, है ना। वोवल्स अकर टुगेदर कितना है? ये आपके पास फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3। अब इसमें से क्या कर दो? माइनस। तो क्या लिखेंगे हम? ऑल वोवल्स डू नॉट अकर, डू नॉट अकर टुगेदर। तो बेटा कैसे निकालेंगे हम? टोटल कितना है? फैक्टोरियल 8 में से माइनस कर दोगे आप फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ से आप देखो बच्चे कॉमन आ रहा है आपका फैक्टोरियल 6। यहाँ पे कितना बचा? 56 माइनस 6, फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720 इंटू में 50। ये आपके पास कितना हो गया? 0। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 36 0 0। ये बच्चे आंसर आ गया टोटल, जिसमें वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चे। बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चे, बहुत ही ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला है, फाइंड n, आपको फाइंड करना है इफ NC4, NC5, NC6 आर इन एपी। अगर वो किस चीज में, एपी में है। अगर ये बच्चे एपी में है तो आप जानते हो, अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो 2NC5 इक्वल टू होगा NC4 प्लस NC6 के। यहां से हम करेंगे 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6। अब देखेंगे बच्चे, हम कॉमन निकालेंगे। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5, ठीक है बेटा। और सबसे बड़े आप देखो जरा इसमें, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5, ये इनमें सबसे छोटा नंबर देखो, फैक्टोरियल 4 है तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। यहाँ पे n माइनस 5 n माइनस 6 छोटा है तो n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4, फैक्टोरियल हट जाएगा, n माइनस 5 और फैक्टोरियल n माइनस 6 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन में 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n माइनस 6। अब कॉमन निकालेंगे बच्चे इधर से, तो 2 फैक्टोरियल n अपॉन में 5 इंटू फैक्टोरियल 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 6 इक्वल टू, कॉमन क्या है, फैक्टोरियल n कॉमन है, फैक्टोरियल 4 कॉमन है, फैक्टोरियल n माइनस 6 कॉमन है। यहाँ पर आपका कितना बच गया बच्चे, 1 अपॉन में n माइनस 4 n माइनस 5 प्लस 1 अपॉन में 30, ये बच गया बच्चे। n माइनस 6 से n माइनस 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, तो 2 अपॉन में 5 इंटू में n माइनस 5 इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 30 प्लस के n स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लिया बच्चे मैंने सीधा सीधा यहाँ पर, माइनस के 9n प्लस के 20 अपॉन में बच्चे n माइनस 4 और n माइनस 5 और इंटू में 30 बेटा। यहाँ से n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल, यहाँ पर ये 5 से 6 कैंसिल, इधर आगे बेटा कितना आया 18 नहीं 12 इंटू में n माइनस 4 और n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20, और यहाँ से आपने इसको करा तो कितना है n स्क्वायर माइनस 12 और 9 कितना बेटा माइनस 20n, और ये कितना 48 प्लस 60 यहाँ पर नहीं, और प्लस 50, 48 प्लस 50 98, यहाँ पर बेटा क्या आएगा 20 और प्लस 30 50 आएगा, तो 98 इक्वल टू में 0। इसके आप बेटा क्या कर दीजिए फैक्टर, तो वो कितने हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n माइनस 14 n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो बेटा n की वैल्यू आई 14 और एक n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7। ये आपकी दो वैल्यूज है, ठीक, एक n की वैल्यू 14 और एक n की वैल्यू 7। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे बच्चे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ द 52 कार्ड। टोटल कार्ड कितने हैं बेटा 52 है ना, और कितने कार्ड चूज करने हैं बेटा, सेलेक्ट कितने कार्ड करने हैं 4 कार्ड्स है ना। सिलेक्ट आपको कितने करने हैं 4 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। बेटा टोटल कितने सूट होते हैं 4 सूट होते हैं ना, और सारे के सारे सेम सूट के होने चाहिए, सेम सूट है ना। तो मतलब 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू में 13C4। आप इसको सोल्व कर दीजिए, क्योंकि टोटल सूट होते हैं बेटा स्पेड क्लब डायमंड, ये सब सूट्स में आते हैं। ठीक है बच्चे, उन्होंने बोला है कि 4 कार्ड अब डिफरेंट सूट का होना चाहिए, 4 कार्ड्स और डिफरेंट सूट। तो 4 का डिफरेंट सूट्स आप लेंगे तो 13C1 इंटू 13C1
इंटू 13c1 इंटू 13c1, तो ये कितना बेटा 13 की पावर 4। थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे, आर फेस कार्ड। आर फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं बेटा 12, तो आंसर आ गया 12c4। इसको आप सोल्व कर दीजिए। फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे बेटा 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड। 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड। दो रेड का मतलब है 26c2, है ना बेटा, इंटू 26c2। ठीक है बेटा। नंबर फिफ्थ की हम बात करेंगे, कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। कार्ड्स आर ऑफ किसके बेटा, सेम कलर। कार्ड सारे के सारे सेम कलर होने चाहिए, तो या तो वो ब्लैक तो 26c4, या फिर बेटा वो क्या हो जाएंगे, रेड। ठीक है, तो 26c4, तो कितना हो गया 2 इंटू में 26c4। इसको आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चले हम आगे। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग द 9 बॉल्स। हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, और वो जो 9 बॉल बच्चे सेलेक्ट करनी है वो किस में से सेलेक्ट करनी है, 6 रेड बॉल में से, 5 व्हाइट बॉल में से एंड 5 ब्लू बॉल में से आपको सेलेक्ट करनी है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ द 3 बॉल ऑफ ईच कलर, है ना। हमारे पास क्या क्या है, 6 रेड बॉल हैं, 5 व्हाइट बॉल हैं, और बेटा 5 ब्लू बॉल है। टोटल कितनी बॉल हमें सिलेक्ट करनी है, 9। टोटल बॉल तो सिलेक्ट करनी है बेटा वो कितनी है, 9 है। अच्छा 3 ईच में से होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बेटा, हर किसी में से 3-3 सिलेक्ट कर लेंगे। 6c3, 5c3 और 5c3। 6c3 आप सोल्व करो कितना होता है, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, कितना हुआ मेरे बच्चे, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 20 आ गया। प्लस फैक्टोरियल 5c3 अगर हम सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो 5 इंटू 4 अपॉन में 2, ये कितना है बेटा 10 प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया बच्चे 40। ये आपका आंसर आ गया बच्चे इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का 40। अच्छा इंटू है बेटा, इंटू है 40 तो नहीं आ रहा, 2 इंटू 10 इंटू 10, आंसर इज 2000। ठीक है बच्चे, आपको पता है कि एडिशन कहाँ पर आता है और मल्टीप्लाई कहाँ पर आती है। एडिशन वहां पर आता है जहां पर और बनता है, और या तो ये वाला केस हो सकता है या ये वाला केस हो सकता है। मल्टीप्लाई जहां पर आता है जहां पर एंड आता है, एंड ये और एंड ये। ठीक है बच्चे, चलिए नंबर नेक्स्ट, आप यहाँ तक आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं अपनी वीडियो को विराम देके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे भाई। अब हम क्या बोला है बच्चे उसने क्वेश्चन नंबर 7 में, उसने आपसे बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस बनाना है आउट ऑफ ए डेक ऑफ द 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। टोटल कितने कार्ड्स हैं बच्चे हमारे पास, 50। कितने कार्ड बच्चे सिलेक्ट करने हैं, कार्ड जो आपको सिलेक्ट करने हैं बेटा वो कितने हैं, 5, है ना। अच्छा उसमें कंडीशन दी है कि 5 कार्ड्स के अंदर एक कार्ड आपका क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली एस आपका होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज, टोटल एस कितने होते हैं 4, तो 4c1। अब कितने बचे, 4 और सिलेक्ट करने हैं, 52 में से 4 माइनस कर दो, 48 बचेंगे, तो 48c4। आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। ठीक है, हम कितने तरीके से क्रिकेट टीम 11 बंदों की सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफ किस में से, 17 प्लेयर्स में से। टोटल आपके पास प्लेयर्स कितने हैं भाई, वैसे भी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की वजह से वैसे भी सबको आराम से इस टाइम समझने में क्वेश्चन को आसानी होगी, और आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। इसमें 17 में 5 प्लेयर्स जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं, और 12 प्लेयर्स जो है वो अदर में हो गए, बैट्समैन ऑलराउंडर सब इसी में आ गए बेटा। ठीक है, अब ये इसी में आ गए। अब उसने बोला कि जो भी आपको टोटल कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं बेटा, 11 प्लेयर्स की आपको टीम बनानी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, लेकिन उसने एक कंडीशन दी है आपको, क्या कि भाई, अरे जब आप टीम बनाओगे तो उसमें बॉलर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, सब चाहिए।
उन्होंने बोला एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। बॉलर कितना आपका 5, तो 5C4 इंटू में 12C7, ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई 5 बॉलर में 5 में से कोई 4 सिलेक्ट कर लिए, बच्चे कितने 12, 12 में से हमें 7 बंदे और अभी सिलेक्ट करने हैं, तो 12C7। क्वेश्चन नंबर 9, a group consists of the 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of the 5 members be selected if team has no girls? ठीक है बेटा, एक ग्रुप है, कंसिस्ट ऑफ द 4 गर्ल्स हैं और कितने हैं 4 क्या है बच्चे आपके पास गर्ल्स, और एंड 7 क्या है बच्चे आपके पास बॉयज हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ द 5 मेंबर, कितने बंदे सिलेक्ट करने, टोटल जो आपको सिलेक्ट करने वो 5 मेंबर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। अब पहला उसने केस दिया है बेटा आपके सामने, क्या दिया, नो गर्ल, कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी लड़की नहीं होगी, सारे के सारे क्या होंगे, बॉयज होंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 7C5, पहले का आंसर आ गया आपके पास, और वो कितना हो जाएगा बेटा 21। नंबर सेकंड, उसने बोला है एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल एंड है ना, एंड तो मल्टीप्लाई आएगी, और 1 बॉय, कम से कम एक लड़की और एक लड़का। ठीक है बच्चे, तो एक लड़की, लड़की कितनी है 4, एक लड़की सिलेक्ट करो। जब एक लड़की सिलेक्ट करोगे तो अभी 4 बंदे और सिलेक्ट करें तो 4 बॉयज हो गए, तो या तो ये केस बनेगा, ठीक है बच्चे, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, है ना, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। या फिर 4C2, 2 लड़की सिलेक्ट करी तो इंटू में 7C3 प्लस 4C3 इंटू में 7C2 प्लस 4C4 इंटू में 7C1, ये आपके टोटल केसेस बनेंगे। इनको सॉल्व करके आप प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात करेंगे, 7 के थर्ड पार्ट की। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकती है, क्योंकि 4 ही है मैक्सिमम, आपका 5 भी हो सकती होगी, हो सकती थी, या जब 5 लड़कियां होती, हमारे पास लड़कियां ही टोटल कितनी है 4 गर्ल्स हैं बच्चे, ठीक है, एटलीस्ट 3 गर्ल, तो क्या बनेगा 4C3 इंटू 7C2 प्लस, या क्या बन सकता है 4C4 इंटू 7C1। आ गया बच्चे बात समझ में, इसकी कैलकुलेशन करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सबके आंसर साइड में यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब हम चलेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। वर्ड क्या आपके पास इक्वेशन, यही है ना बेटा, वर्ड जो है वो इक्वेशन है, इक्वेशंस नहीं, इक्वेशन, EQUATION, ठीक है बेटा। अब उनने बोला है सो एट टाइम द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, तो इसमें से पहले वोवल्स निकालो, A E I O, ये आपने AEIOU, ए यू भी है बेटा, है ना। अब आगे बचा क्या, QT और N, ये बच गया आपके पास, ठीक है बेटा। अब इसमें कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे बेटा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कितना होता है बेटा 120 इंटू 6 इंटू 2, ये कितना हुआ बेटा 720 इंटू में 2, आंसर इज 1440, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बच्चे बात। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, इन 10 क्वेश्चंस को कर लीजिए, इससे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करने हैं तो आप एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज आप उसको प्रैक्टिस में कर लीजिए विद एग्जांपल्स, तो आपका और चैप्टर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।